हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू हैं उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उनका दिल से शुक्रिया है। आज मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो मेरे को परसों की क्लास में मैंने आपको थर्ड आई चक्र के बारे में बताया था कि कैसे पता चले व्हाट इज द सिम्टम कि हमारा थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है और एनर्जी प्रॉपर फ्लो नहीं हो रही है। वो सारे सिम्टम्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। वैसे तो मुझे आज की क्लास में उसको हील करने का तरीका बताना चाहिए, बट गणेश चतुर्थी चल रही है और आप सबको पता है कि गणेश जी मेरे स्ट्रॉन्ग ईष्ट देव हैं। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है गणेश जी के साथ। और सबसे बड़ी तो आज एक सक्सेस स्टोरी बता देती हूँ। एक 2 साल से रुकी हुई पेमेंट मेरी क्लियर हो गई, और मुझे ये गुड न्यूज़ पता है कब मिली? कल मिली। वो गवर्नमेंट का कुछ वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा था, बट इतना मतलब उसमें प्रॉब्लम हुई मुझे। कभी डॉक्यूमेंट्स खो गए, कभी जो ऑफिसर था वो उसका ट्रांसफ़र हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने से, और जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हो ना, तो चीज़ें मिलने शुरू हो जाती हैं। जब तक आप चीज़ों के पीछे भागते रहते हो, वो चीज़ें आपसे दूर होती हैं। और जब आप सरेंडर कर देते हो कि प्रभु आप ही देखो, अब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, तो वो काम अपने आप फिर हो जाता है। और जब से चक्रास स्टार्ट किया है मैंने, आप हमारे चक्रास में जब हम सहस्त्रार चक्रा के करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो उसमें एक यही कोटेशन है, उसका अफर्मेशन है। तो उसके अफर्मेशन में यही बोलते हैं कि मैं अब आपसे कनेक्टेड हूँ, और आप जो भी प्रॉब्लम है वो बोल के उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि अब आप ही जानो इसको, मैं आज से फ्री। तो सोचो 2 साल पुरानी वो पेमेंट अब जाके वो क्लियर हो गई है, और कल मुझे उसका चेक मिल जाएगा। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सरेंडर, चक्रास वगैरह करते रहते हो, तो कहाँ कहाँ से पेमेंट आपकी क्लियर होके आने लगती है ना, आप खुद नहीं समझ पाते हो। आपके रुके हुए काम, एनर्जी जैसे फ्लो हो रही है ना, वैसे फ्लो होने लगते हैं, वो सारे होने लगते हैं। और आप सबको पता है गणेश जी के साथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो गणेश चतुर्थी के फर्स्ट डे ही मुझे ये न्यूज़ मिल गई। थैंक यू सो मच लॉर्ड गणेशा। चलो, आज मैं बताऊंगी गणेश जी को मूलाधार चक्र से क्यों कनेक्ट किया गया है। आप सबको पता है पार्वती जी ने अपने मैल से गणेश जी को बनाया था, इसलिए वो मैल मल मतलब मूलाधार चक्र, तो वो मूलाधार चक्र से कनेक्टेड हो गए। अब गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। गणेश जी क्यों बनाया था? ताकि वो उनकी पहरेदारी करे। जब वो नहाने जाए, स्नान करने जाए, तो वो उनकी पहरेदारी करे। फिर शंकर जी आते हैं, और शंकर जी को आते ही उन्होंने रोक दिया कि भाई आप नहीं जा सकते अंदर, मना है, मेरी माँ ने मना किया है। शंकर जी बहुत उनको मनाया शंकर जी ने, बट वो नहीं माने। तो शंकर जी ने क्या किया? त्रिशूल से उनका गला काट दिया। कहते हैं ये जो सर होता है ना, सर, यही सबसे बड़ा कारण होता है आपके घमंड का। अब उन्होंने सर काट दिया, मतलब उस समय उनका घमंड काट दिया। और विघ्नहर्ता जब आते हैं ना, तो वो यही काम करते हैं। वो हर कोई भक्ति में होता है, हर कोई जो भी विघ्नहर्ता को अपने घर लेके आता है, वो क्या होता है? पूजा पाठ करता है, एक अच्छे अच्छे बिहेवियर में रहता है, और उसका ये घमंड ही टूटता है। घमंड वो तोड़ते हैं, वो ईगो तोड़ते हैं लोगों का। और जब ईगो टूट जाता है तो काम का फ्लो ऑटोमेटिकली, एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। कहते हैं किसी भी काम में अगर आप अच्छा कर रहे हो तो हमेशा डाउन टू अर्थ बनो, ना कि उसका अच्छापन आपको घमंड चढ़ के बोलना शुरू करे। और जिस दिन घमंड चढ़ जाता है लोगों को,
वो काम में आप फेल्योर होना शुरू हो जाते हो। और विघ्नहर्ता का काम आपके आसपास के लोगों के घमंड को तोड़ना ही है। और जब वो घमंड टूटता है लोगों का, तो जब वो डाउन टू अर्थ आते हैं तो चीजें उनको स्पष्ट दिखनी शुरू हो जाती है, क्लियर दिखनी शुरू हो जाती है, क्लियर विजन हो जाता है कि हाँ क्या आगे करना है, कैसे करना है और किसके साथ करना है। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। ठीक है। और एक स्टोरी भी अभी मेरे दिमाग में आ रही है, बट ये स्टोरी मैं आपको आज नहीं सुनाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगी। तो विघ्नहर्ता की पूजा कीजिए। अगर आप सब को लगता है कि आपके मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, और कैसे पता चलेगा कि मूलाधार चक्र आपका इम्बैलेंस है, आप मेरे पुराने वीडियोस में जाइए, मैंने बता रखा है कि क्या क्या सिम्टम है। ये सिम्टम्स हैं, मतलब आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है। और मूलाधार चक्र के लिए आपको श्री गणेश की पूजा करनी है। तो इस गणेश चतुर्थी अब श्री गणेश की पूजा कीजिए, उन्हें अपने घर ले आइए, नहीं ले आ सकते तो मंदिर जाके ही पूजा करिए, बट करिए, और अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आप, क्योंकि मूलाधार चक्र क्या है, वो नींव है, और अगर नींव स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बड़ी से बड़ी मंजिल खड़ी कर दोगे आप सफलता के, और बहुत सारी उसके अपने कामों के। नींव मजबूत होनी चाहिए। और नींव कौन है? मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र के एसोसिएटेड डिटी कौन है, भगवान कौन है? हमारे श्री गणेश। तो इस गणेश चतुर्थी आप सब श्री गणेश की पूजा कीजिए और अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और जब भी आप मंदिर जाओ ना, एटलीस्ट वहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ पे ऐसे बैठ जाओ ताकि आपका मूलाधार चक्र उस एनर्जी को टच करे और वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। कम से कम 5-10 मिनट वहाँ बैठो, आंखें बंद करो और श्री गणेश का जाप करो। देखो ऑटोमेटिकली आपका मूलाधार चक्र में ब्लॉकेजेस ओपन होना शुरू हो जाएंगे और एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास इसी पे थी कि हमारे श्री गणेश का चतुर्थी चल रही है, गणेश चतुर्थी चल रही है, तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए। गणेश जी आप सबका मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग करें, उसमें एनर्जी फ्लो करें, आपको ब्लेसिंग्स दे, अच्छी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस की। चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।